हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एच सी वर्मा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्वेश्चन नंबर 58, 59 और 60। 59 और 60 करीब एक जैसे हैं, इसलिए हम इसको साथ में कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कुछ इस प्रकार है। अ रेक्टेंगुलर मेटेलिक लूप ऑफ लेंथ L and width B is placed coplanary with a long wire carrying a current I. The loop is moved perpendicular to the wire with a speed v in the plane containing the wire and the loop. Calculate the EMF induced in the loop when the rear end of the loop is at a distance a from the wire. Solve by using Faraday's law for the flux through the loop and also by replacing different segments with equivalent batteries. तो चलिए क्वेश्चन में क्या कहा है वो समझते हैं। सबसे पहले हमें लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर गिवन है और यहाँ पर एक कॉइल है जिसकी विड्थ बी है और इसकी लेंथ एल है। ये इनिशियली पहली ए बी साइड का डिस्टेंस ए है और ये वी स्पीड से ये दूर जा रहा है। तो हमें क्या निकालना है? नेट ईएमएफ निकालना है। तो नेट ईएमएफ निकालने से पहले हमें ये देखना है कि इस एबी पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ड्यू टू द लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसका फार्मूला आपको पता है। बी ड्यू टू किसका निकालना है? एबी पर ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। तो उसका फार्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाय ए। ए मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस किसका? लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर और उस पॉइंट या फिर उस करंट कैरिंग कंडक्टर का डिस्टेंस। तो ये कितना है? ए है। तो इसको या तो ऐसा भी लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बी ए बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ए और ये आई। ये अपनी इक्वेशन हम इसको फर्स्ट कर लेते हैं। अब अपने को ईएमएफ का फार्मूला पता है। ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ किसकी वजह से, किसकी वजह पर निकालना है अपने को? ए बी पर निकालना है अपने को। तो ए बी पर क्या हो जाएगा? बी एल बी। और किसकी वजह से ए बी? एल। एल की जगह हम लेंगे ये जो डिस्टेंस है वो वाला लेंगे। तो एल की जगह हम यहाँ पर बी ले लेंगे क्योंकि अपने यहाँ पर लेबलिंग एल कर दी है ना, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए ये लेंथ जो अपनी विड्थ है वही अपन यहाँ पर बी लेंगे और वेलोसिटी ऑलरेडी गिवन है बी। अब ए बी की वैल्यू, ये बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए बी और ये बी, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। यहां पर हमने एक काम कर लिया, हमने ईएमएफ निकाल लिया ए बी पर। ऐसा कि ऐसा ही काम सेम टू सेम वर्क हम सीडी के लिए करते हैं। तो उसकी पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सी डी म्यू नॉट आई और जो लेंथ है 2 पाई वो कितनी हो जाएगी? ए प्लस एल। हाउ मच? ए प्लस एल हो जाएगी। और वैसे ही ईएमएफ निकालेंगे। ईएमएफ किस पर निकालेंगे? सीडी पर निकालेंगे। तो सीडी पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? बी ईएमएफ आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सीडी की है और लेंथ वही आपकी बी है क्योंकि विड्थ कोई चेंज नहीं हो रही है और वेलोसिटी सेम है। तो आपका ईएमएफ सीडी इक्वल टू बी की वैल्यू म्यू नॉट आई 2 पाई ए प्लस एल, ये आपका बी और ये बी। अब जाहिर सी बात है ये क्लोजेस्ट है, यहां पर ईएमएफ ज्यादा रहेगा क्योंकि ये ज्यादा पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड से निकलेगा और ये कम पोर्शन निकलेगा। तो जो अपना नेट ईएमएफ निकलेगा वो रहेगा ए बी माइनस ईएमएफ सी डी। तो ये कितना हो जाता है? म्यू नॉट आई बी वी 2 पाई ए माइनस इसका डिफरेंस, तो म्यू नॉट आई बी वी और 2 पाई ए प्लस एल। तो ये रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? ये रिजल्टेंट आ जाएगा म्यू नॉट आई बी वी और यहां पर हम लेते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं।
म्यू नॉट बी वी को म्यू नॉट आई बी वी कॉमन ले लेते हैं और 2 पाई यहाँ से कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस 1/a प्लस एल। तो अगली स्टेप में म्यू नॉट पाई बी वी 2 पाई ए प्लस एल। और जब हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो सिर्फ एल ऊपर आ जाएगा, तो ये आपका नेट ईएमएफ आ जाएगा। तो नेट ईएमएफ का फॉर्मूला क्या रहेगा, म्यू नॉट आई बी वी एल और 2 पाई ए और ए प्लस एल। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 shows a conducting circular loop of radius a placed in a uniform perpendicular magnetic field B. A thick metal rod OA is pivoted at the center O. The other end of the rod touches the loop at A, capital A. The center O and a fixed point C on the loop are connected by a wire OC of resistance capital R. A force is applied at the middle point of the rod OA perpendicularly so that the rod rotates clockwise at a uniform angular velocity omega. Find the force. तो चलिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके अंदर एक थिक रॉड रखी हुई है जिसका लेंथ ए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इस सर्कुलर लूप का या सर्कुलर जो फील्ड बनी हुई है उसकी रेडियस ए है। और ये जो ओसी है इसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर गिवन है। कुल मिलाकर हमारे पास जो फार्मूला है इसको रोटेट करने के लिए क्लॉकवाइज वो है आई बी और एल। ये हमारा पास फार्मूला है यूज करना, और यहाँ पर एल की जगह हम ए यूज करना है, हमें आखिरी में हम करेंगे। लेकिन सबसे पहला हमारा काम ये है कि एक डेरिवेशन, सवाल तो बहुत छोटा सा है, तो उस छोटे से सवाल को करने से पहले हम एक डेरिवेशन कर लेते हैं ताकि आपको ये मालूम हो जाए कि रॉड का, अगर एक रॉड किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट होती है तो उसका ईएमएफ कितना होता है। तो चलिए पहले हम वो डेरिवेशन कर लेते हैं। सवाल तो 3 लाइन का है, लेकिन वो डेरिवेशन अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आपको ये इसका आंसर बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक रॉड लेते हैं और इसकी लेंथ एल कंसीडर करते हैं। तो जो फ्लक्स का जो फार्मूला है, क्या है फार्मूला फ्लक्स का? फार्मूला है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया जो भी इसने स्वैप्ट किया है पूरा सर्कल में, वो कितना हो जाएगा, पाई इक्वल टू बी पाई, सपोज हम एल स्क्वायर ले लेते हैं अभी फिलहाल, है ना। यहां पर तो सवाल में ए है, बाद में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फिलहाल हम यहां पर ये समझते हैं बी इक्वल टू फाई इक्वल टू बी पाई एल स्क्वायर। अब हमारा ईएमएफ क्या रहेगा? ईएमएफ क्या रहेगा? ईएमएफ हमारा रहेगा फाई बाय टी, है ना। तो बी पाई एल स्क्वायर, और यहां पर टोटल टाइम ले रहे हैं इसलिए कैपिटल टी ले रहे हैं। अब आपको पता होगा कि एंगुलर वेलोसिटी का एक रिलेशनशिप है 2 पाई बाय टी। तो ओमेगा अपॉन 2 पाई कैन बी रिटन एज 1 बाय टी। तो हम यहां पर ईएमएफ निकाल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 1 बाय टी की जगह लिखेंगे ओमेगा और नीचे 2 पाई, और ये कैंसल, ये ईएमएफ इक्वल टू बी एल स्क्वायर ओमेगा और ये 2, ये ईएमएफ हो। हमने ईएमएफ क्यों निकाला? क्योंकि अब हमें फोर्स इक्वल टू आई फॉर करंट, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड और एल फॉर लेंथ। तो बाद में अपन एल को ए कर देंगे, यहां पर भी लेंथ को ए कर देंगे क्योंकि हमें ए गिवन है। तो अब करना क्या है, हमारे पास करंट निकालना है, तो करंट के लिए ईएमएफ अपॉन आर, ईएमएफ आपके पास है बी एल स्क्वायर ओमेगा और ये आर बी एल स्क्वायर ओमेगा और ये 2 आर, क्योंकि ये 2 इसका है ना। तो हमने क्या निकाला, सबसे पहले हमने करंट निकाल लिया। अब इस करंट की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो एफ इक्वल टू बी एल स्क्वायर ओमेगा 2 आर,
यहाँ पर एक बी और यहाँ पर एक एल मौजूद है पहले से ही, तो फार्मूला क्या हो गया, बी स्क्वायर एल क्यूब ओमेगा 2r। लेकिन हमारा एल क्या है, ए है, तो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका, आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा एफ इक्वल टू बी स्क्वायर ए क्यूब ओमेगा और अपॉन 2r। तो ये हो गया इसका आंसर, जिसको ये फोर्स अपने को रिक्वायर्ड है, जिस रॉड को हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज घुमाने के लिए काम आएगा। तो चलिए अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्या कहा है 60, कंसीडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर, जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसी का डायग्राम है। शोन इन द फिगर ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम, सपोज द वायर कनेक्टिंग O and C has zero resistance। पहले पिछली बार कैपिटल R रेजिस्टेंस था, अब यहां पर जीरो रेजिस्टेंस है। O and C has zero resistance but the circular loop has a resistance capital R। अब सर्कुलर लूप का रेजिस्टेंस कैपिटल R है, uniformly distributed along its length। The rod OA is made to rotate with a uniform angular speed omega। In the figure, find the current in the rod when angle AOC equal to 90 degree। तो चलिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है। क्वेश्चन में सबसे पहले हमें पुरानी थीम को ध्यान में रखना है और पुरानी थीम के अकॉर्डिंग ही हमें इस क्वेश्चन को करना है। इस क्वेश्चन में हमें वही रॉड OA जिसकी लेंथ A है और ये जो OC वायर है इसका रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन साथ साथ में इस पूरे सर्कुलर लूप का रेजिस्टेंस है कैपिटल R। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दो पार्ट में बट गया। कौन सा वाला पार्ट, ये आपका एक क्वाड्रेंट, 90 डिग्री देने का मतलब ही उनका यही है, एक क्वाड्रेंट ये, एक क्वाड्रेंट ये दो रेजिस्टेंस बन गए ऐसे वाले। अगर हम यहां देखें, एक रेजिस्टेंस आपका ये वाला हो गया और एक रेजिस्टेंस आपका ये वाला हो गया, R1 और R2, ऐसा सर्किट बन गया आपका। फार्मूला वही है आपका, I इक्वल टू आपका EMF अपॉन R डैश। क्यों मैंने R डैश लिखा है, क्योंकि अब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया, ये दोनों एंड हो गए, इस एंड पर यहां पर रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस है। अगर हम मान लेते हैं कि ये R रेजिस्टेंस है तो इसका ये 1/4 1/4 पोर्शन है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये R/4, राइट। तो ये चौथाई हिस्सा है ना, तो ये R/4 हो गया और ये 3/4 हो गया, तो दूसरा वाला हो जाएगा 3R/4। तो अब इनका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/R डैश, या आपका R/4, या आपका 3R/4। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3R, 4 3 12 और ये आपका 4। तो ये हो गया R डैश इक्वल टू 3R/16। तो ये हो गया हमारे पास R डैश। बस EMF, हमारे पास EMF का फॉर्मूला था ही, क्या था, बी एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर ओमेगा/2, ये हमारा फार्मूला था। बी एल स्क्वायर ओमेगा/2 जो जनरल फार्मूला एल लेंथ के लिए लेते हैं, या लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो लेंथ है वो ए है, इसलिए ए स्क्वायर लिख लिया। और ये जो रेडियस है 3R/16, तो यहाँ लिख दिया 2 8 16। तो आपका फार्मूला हो गया 8 बी ए स्क्वायर ओमेगा और ये 3R, ये हो गया आपका करंट। आई होप सो आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। अगली क्वेश्चन के लिंक के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।